अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि जब आप ये मानते हैं कि मुर्दे नहीं सुनते, कुरान में भी आयत में आता है कि मुर्दे नहीं सुनते, तो जब आप कब्रिस्तान जाते हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि अस्सलामुअलैकुम या अहलुल कुबूर? जब वो सुनते ही नहीं तो आप उनसे कलाम क्यों करते हैं? आप उनसे बात क्यों करते हैं? इस बात का जवाब यह है कि कलाम के लिए समा की शर्त नहीं है। यानी कि आप जब बात करते हैं तो अगले के लिए सुनने की शर्त नहीं है। आपने ये शर्त लगा दी तब आपको हैरत होती है कि कलाम किया, बात की है, तो आगे से क्यों बात की है जब अगला सुनता नहीं। इसकी दलील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में कभी लेट आते थे, देर से आते थे और ये शक होता था कि घर में सोए हुए होंगे, कोई सोया हुआ होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी सलाम करते थे घर में दाखिल होते वक्त, मगर आहिस्ता और पस्त आवाज में सलाम करते थे कि अगर कोई सोया हुआ हो तो जाग ना जाए। यानी कि सोए हुए को जगाना मकसद नहीं होता था, मगर सलाम जरूर करते थे। क्यों? कि सलाम करना एक दुआ है, सलामती हो तुम पर। तो सलामती की दुआ में दुआ करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि अगला सुने भी, आप दुआ किसी के लिए भी कभी भी कर सकते हैं। दूसरी दलील कि कलाम के लिए समा शर्त नहीं है, वो ये कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब हजर अस्वद को बोसा दिया तो ये कहकर बोसा दिया कि ए हजर अस्वद, मैं तुझे कभी भी बोसा ना देता अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत ना होती तो, और मैं जानता हूं कि तू नफे और नुकसान का मालिक नहीं है, मैं सिर्फ सुन्नत समझ के मैं ये बोसा देने लगा हूं। तो वहां पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, बातचीत। हजरत उमर इस तरह से बात नहीं कर रहे थे कि मैं भी बात करूंगा फिर हजर इस वक्त उसका जवाब देगा फिर मैं जवाब दूंगा, या वो सुन रहा है। नहीं, समा शर्त नहीं है। कलाम किया मगर समा शर्त नहीं है। उसके अलावा एक आप लोग खुद जो ये सवाल पूछते हैं, अब मेरा उनसे सवाल है कि आप जब खुद ये काम करते हैं, मसलन नमाज में आप कहते हैं कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और हम पर और अल्लाह के नेक लोगों पर सलाम हो, अल्लाह के नेक लोगों को सलाम हो। अल्लाह के नेक लोग तो दुनिया के हर मुल्क में हैं और हर कोने में हैं, हर शहर में हैं। आप तो एक जगह बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं, वो भी आहिस्ता आवाज में कह रहे हैं कि अल्लाह के नेक लोगों पर सलाम हो। जब वो नेक लोग जवाब नहीं दे रहे और वो सुन नहीं रहे दूसरे मुल्कों के, आप क्यों कर रहे हैं उनको सलाम, क्यों भेज रहे हैं उन पे सलाम? उसकी जवाब सिंपल सा है कि भाई ये सलाम, ये सलामती की दुआ है। अगला सुने ना सुने, आप दुआ कर रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है? तो इसी तरह जब आप कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो आप ये अस्सलाम वालेकुम, ये सलामती की दुआ है उनके लिए। हमें ये दुआ सिखाई गई है, इस वजह से हम ये दुआ करते हैं। और इस दुआ के सिखाने के बाद बाकी जो काम आप लोग करते हैं कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमें ये दे दे, या गौसे या मोइनुद्दीन चिश्ती हमें दे दें, या ये दे दें, ये हमारी प्रॉब्लम ये हल करें, इसकी क्या दलील है? कलाम के लिए समा शर्त नहीं है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। अभी मैं कलाम करूंगा और जिससे कलाम करूंगा उसने सुनना नहीं है, मगर आपको अजीब भी नहीं लगेगा, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो अक्सर लोग करते हैं। मसलन, ए चांद, ए चौदवी के चांद तो कितना खूबसूरत है, मगर मेरे महबूब की खूबसूरती का मुकाबला तो नहीं कर सकता। अब आप ये देखिए कि मैंने चांद से बात की, क्या मेरा ये अकीदा था कि चांद मेरी बात को सुन रहा है या वो जवाब देगा? नहीं, मगर फिर भी कलाम के लिए समा शर्त नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम।